नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। इस वीडियो में ये वीडियो एक्चुअली रेकी हीलर्स और रेकी मास्टर्स स्पेशली बिगिनर्स जो हीलर्स हैं या जिन्होंने नया-नया रेकी सीखा है, नए कोई मास्टर्स हैं जो, तो उनके रिस्पेक्ट में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो। ये सिर्फ मेरी लर्निंग्स है सो आई डोंट क्लेम दैट आई नो ऑल बट मेरी जो लर्निंग्स है उस हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि रेकी एक्चुअली एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ठीक है? जो हीलिंग एबिलिटीज़ है, किसी को हील कर देना, ये एक एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है। जो आपकी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होती है रेकी करके, सेल्फ हीलिंग करके, अपना इनर वर्क करके, जब आपकी कॉन्शियस लेवल हाई होती है, देन ऑटोमैटिकली आप में एबिलिटी आ जाती है किसी को हील करने की। लेकिन एक्चुअली क्या हो गया है अभी, पहले तो जब डॉक्टर उसूई के टाइम से जितना मैंने पढ़ा है, बहुत टाइम लगता था एक पर्सन को एक लेवल से दूसरा, दूसरे से तीसरा लेवल जाने में बहुत टाइम लगता था, ईयर्स लगते थे और बहुत सेलेक्ट लोग होते थे जिनको मास्टर मास्टर रेकी मास्टर बनते थे। लेकिन अभी तो बहुत चेंज हो गया, अभी तो आजकल तीनों लेवल एक बार में सिखा देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है लोग डायरेक्ट हीलिंग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सिखाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि रेकी एक शुद्ध ऊर्जा है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उस शुद्ध ऊर्जा को यूज़ करना चाहते हो, जो ब्रह्मांड में है, शुद्ध ऊर्जा को यूज़ करना चाहते हो। या तो खुद की हीलिंग करना, या दूसरे की हीलिंग करना, या अट्यूनमेंट के दौरान आप दूसरे को वो रेकी एनर्जी चैनल करना चाहते हो काफ़ी अमाउंट में, उसके अट्यूनमेंट के लिए, ठीक है? रिस्क क्या है? रिस्क समझ लो, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? अगर आप अंदर से बराबर हील नहीं हुए हो, अभी आपके अंदर की खुद की हीलिंग नहीं हुई है, तो आपके अंदर ऐसे अनकॉन्शियस पैटर्न्स हो सकते हैं, ऐसे मेंटल टेंडेंसीज़ हो सकते हैं, जिस वजह से आइदर यू कैन अट्रैक्ट नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ ऑल्सो, बिकॉज़ ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में पॉजिटिव नेगेटिव सब है और एक्चुअली हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेबल करते हैं। फ्रीक्वेंसीज़ है, ठीक है? अच्छा बुरा दोनों, दे हैव टू एक्सिस्ट टू मेंटेन बैलेंस। सो यू मे अनकॉन्शियसली, आप अनकॉन्शियसली उन नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट, विच कैन हार्म यू। ठीक है, नकारात्मक शक्तियाँ, जो मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया, आध्यात्मिक पथ पे नकारात्मक शक्तियों का हमला। ठीक है, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी है, तो वो एक है। सेकंड, अगर आपके अंदर ईगो, मेंटल टेंडेंसीज बहुत स्ट्रांग है, तो एक्चुअली रेकी फ्लो नहीं कर पाएगी आपके अंदर से। देन रेकी तो फ्लो होना चाहती है, बट एक्चुअली आपकी पर्सनल एनर्जी यूज़ होगी। सो ये जो दूसरे को हीलिंग करते वक्त जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, उस पे मैंने अलग से आई थिंक काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, मैं और भी बनाऊँगा। जो दूसरे को हीलिंग देते वक्त आपको सामने वाले की नेगेटिविटी आ रही है, आपको फ़ील हो रहा है कि आप ड्रेन्ड हो गए हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपना इनर वर्क, अपनी हीलिंग पहले अच्छे से करो, ठीक है? इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ कि दूसरे की हीलिंग करने के लिए, कुछ लोग रेकी सिर्फ़ किस लिए सीखना चाहते हैं कि हमको दूसरों की हीलिंग करनी है, चैरिटी करनी है। बॉस, होल्ड ऑन, मैं इनको सबसे पहले ये सिखाता हूँ, आप सबसे बड़ी चैरिटी करते हो जब आप खुद की हीलिंग करते हो, ठीक है? जब आप खुद की हीलिंग करते हो, तो आपके एंसेस्टर्स, आपके 7 जनरेशंस डाउन, आपके चारों तरफ के लोग अपने आप हील होने लगते हैं, बिकॉज़ आपकी वाइब्रेशन अप होती है और वो उस वाइब्रेशन में आने लगते हैं। इसलिए पहले अपनी हीलिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने ईगो को ख़त्म करने का ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा, देन आप दूसरों की हीलिंग, और ऑटोमैटिकली लेट इट बी अ स्पॉन्टेनियस थिंग कि आप की एनर्जी जब हाई रहेगी, ऑटोमेटिकली आपको लोगों को ब्लेस करने का मन करेगा, लोगों को हील करने का मन करेगा। दैट इज द राइट टाइम टू डू अदर पर्सन हीलिंग। अदरवाइज फोकस ऑन योर ओन हीलिंग। हाँ, सेकेंड थिंग इज, अगर आप रेकी मास्टर हो, देन द ब्रिलियंट थिंग इज दैट आप दूसरों को सिखा सकते हो। यू कैन अट्यून अदर पर्सन, वन टाइम यू कैन अट्यून, मतलब वन टाइम यू आर सेंडिंग हिम good amount of healing energy so that his chakras are tuned and he can start his own healing. That is good. ठीक है, तो वो आप डिसाइड करो। बट मेरा यहाँ पे बोलना ये है, अगर आप बिगिनर हीलर हो, ठीक है, आपने अभी ही रेकी सीखा है और आप स्टार्ट करते हो, तो नेवर फॉरगेट टू यूज सर्टेन एफर्मेशंस एट द स्टार्ट ऑफ द हीलिंग। हीलिंग स्टार्ट करने के, अट्यूनमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ एफर्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये आपको आपके मास्टर ने सिखाया होगा, बट स्टिल जस्ट टू रिफ्रेश मैं ये शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर वन एफर्मेशन इज़, अपने आप को फील कीजिए, या आप बोल भी सकते हैं कि आप एक गोल्डन लाइट में सराउंडेड हैं, ठीक है? एक गोल्डन लाइट में सराउंडेड हैं। कोई भी लोअर एनर्जी, लो वाइब्रेशन आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। एक ऐसा इमेजिन करो। इसमें कुछ एक्चुअली विजुलाइज़ अगर आप नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ़ आप ये बोलोगे भी तो भी सही है। अपने को एक गोल्डन लाइट में इमेजिन, गोल्डन, वायलेट जो भी आप लाइट है, उसमें इमेजिन करो आप बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड हो उस लाइट में। दैट इज़ वन थिंग। अगर आप दूसरे को हीलिंग दे रहे हो, दूसरे को अट्यूनमेंट दे रहे हो, तो सामने वाले के लिए भी आपको ये करना है कि जो सामने वाला है आपके सामने, वो भी एक गोल्डन लाइट में उसको इमेजिन करो कि वो कवर्ड है,
ठीक है? तो एक ये करना है। सेकंड है सीक हेल्प फ्रॉम योर मास्टर्स, सीक हेल्प फ्रॉम द सुप्रीम क्रिएटर जो भगवान है, एंड ऑल योर मास्टर्स, योर गाइड्स, योर एंजल्स। एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमारे मास्टर्स, हमारे गाइड्स, हमारे एंजल्स, दे आर एक्चुअली रेडी टू हेल्प अस। ठीक है, इनके पास इनफाइनाइट पावर है, ये हायर डायमेंशन से हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन एक्चुअली हम जब तक उनको उनकी हेल्प मांगेंगे नहीं तब तक वो हेल्प नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आप कोई भी हीलिंग करते हो, कोई भी अट्यूनमेंट करते हो, तो आप भगवान जो सुप्रीम क्रिएटर है और अपने मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, माय मास्टर्स, माय गाइड्स, माय एंजल्स, या होली मास्टर्स, होली गाइड्स, होली एंजल्स, ये भी बोल सकते हो, उनसे हेल्प मांग सकते हो। स्पेशली आप अट्यूनमेंट करते हो तो डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प ऑफ डॉक्टर उसुई, डॉक्टर हयाशी एंड मैडम तकाता, जो फाउंडिंग मास्टर्स हैं, जो हमारे रेकी ट्रेडिशन के, एंड ऑल द होली रेकी मास्टर्स। ठीक है, उनका भी, एंड रेकी गाइड्स, होली रेकी मास्टर्स, होली गाइड्स, उनका हेल्प भी आप मांग सकते हो कि आप मुझे हेल्प करो ये अट्यूनमेंट को अच्छे से अच्छा करने में। ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए अच्छे से अच्छे ये स्टूडेंट तैयार हो जाए, रेकी लेवल 1, लेवल 2, जो भी आप जिसका भी अट्यूनमेंट दे रहे हो। एंजेलिक रेल्म में आर्चएंजल माइकल है जो प्रोटेक्शन के एंजल हैं। ठीक है, उनका हेल्प मांग सकते हो। फिर आर्चएंजल राफेल जो हैं वो हीलर्स को हेल्प करते हैं, जो भी हीलर्स, डॉक्टर्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं हीलिंग में, तो आप इन एंजल्स का भी आप मदद मांग सकते हो। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, तो ये आप यू कैन जस्ट से दैट आई प्रे टू ऑल आई प्रे टू द सुप्रीम क्रिएटर एंड ऑल माय होली मास्टर्स, होली गाइड्स, होली एंजल्स, to please help me, maybe you can say that stand behind my back and help me, मेरे पीछे खड़े रखे मेरे को हेल्प कीजिए ये अट्यूनमेंट और अच्छे से करने के लिए सामने वाले को, और मुझे प्रोटेक्ट भी रखिए। ठीक है, ये भी आप मांग सकते हो। देन आप ये बोल सकते हो कि देन आप ये बोल सकते हो नहीं, ये आपको बोलना है, राइट? दीज आर ऑल मस्ट यूज एफर्मेशन, सब मस्ट है। ठीक है, आपको ये बोलना है कि मैं आई विल ओनली एक्सेप्ट, मैं सिर्फ होली एंड हायर वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करूंगा, मैं किसी भी लोअर लोअर वाइब्रेशन, लोअर एनर्जी को अपने ऑरा में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये क्लियर एफर्मेशन आपको बोलना है। ठीक है, फिर आप ये एफर्मेशन कर सकते हो कि मैं सिर्फ मैं सामने वाले से सिर्फ मैं कोई भी सामने वाले से लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसका रीज़न ये है कि जब आप हीलिंग करते हो तो आपका कहीं ना कहीं आपका ऑरा उस पर्सन के ऑरा के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इंटेंशन से हीलिंग कर रहे हो तो ज़्यादा चांस है, अगर आप कोई सरोगेट यूज़ कर रहे हो, लाइक टेडी यूज़ कर रहे हो या कोई क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा चांस कम है कि वो क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक सेकंड है। सो जो भी आप मेथड करते हो, आप क्लियर पहला इंटेंशन लेते हो कि मैं सामने वाले से, देखिए क्या होता है जब ऑरा कनेक्ट होता है, सामने वाले की नेगेटिविटी रिलीज होती है। ठीक है, आप ये एक विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि मैं सामने वाले से कोई भी नेगेटिव, सामने वाले किसी और सोर्स से कोई भी नेगेटिव एनर्जी, लोअर एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, लोअर एंड हायर रहता है इसमें। ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता, तो मैं कोई भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इस सामने वाले पर्सन से कोई भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन रिलीज होती है, दैट विल गेट हील्ड एंड मूव इनटू द लाइट। ठीक है, आप ये एक एफर्मेशन कर सकते हो, राइट? सो ये कर लो आप। एक और चीज़ आपको करनी है, ठीक है, कि आपको ये भी बोलना है कि मेरे थ्रू भी, मैं अभी इसमें कैसा रहता है, मैं किसी से भी नेगेटिव एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन, लोअर एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आप हीलिंग दे रहे हो तो अगर आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स ऐसे हैं कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे पनिश होना चाहिए, अगर आपके ऐसे वाइब्रेशंस हैं, आपके अंदर टेंडेंसीज ऐसी है, तो बेसिकली यू ओपन योर सेल्फ अप, यू ओपन योर ऑरा, या फिर आप एम्पैथ हो। ठीक है, मैं एम्पैथ हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बिकॉज मैंने ये वो लर्निंग कर देखा है। अगर आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, मैं इस पे एम्पैथ पे अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एम्पैथ्स कौन होते हैं, क्या साइंस है, और कैसे एम्पैथ्स अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें। अगर आप सेंसिटिव हो, या अगर आपके अंदर अनकॉन्शियस टेंडेंसीज है कि मुझे पनिशमेंट मिलना चाहिए या ऐसे, तो बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग हीलिंग, यू आर एक्चुअली ओपनिंग योर सेल्फ अप। आप सामने वाले का जो भी पेन है वो अपने ऊपर लेते हो, सामने वाले के कर्म अपने ऊपर लेते हो। उसमें होता क्या है, वो सामने वाला तो एकदम भला चंगा होकर ठीक होकर निकल जाएगा, बट देन यू विल हैव टू सफ़र, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट कर्मा, और फिर आपको अपनी हीलिंग करके वो निकलेगा, बट देन यू विल हैव टू फोकस ऑन योर हीलिंग। तो इसलिए आपको क्या एफर्मेशन करना है कि मैं सामने वाले से कोई भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो भी रिलीज होगी वो सीधा लाइट में चली जाएगी। ये एक चीज़ हो गई। फिर आपको ये भी बोलना है, मेरे थ्रू कोई भी लोअर एनर्जी, लोअर वाइब्रेशन सामने वाले को नहीं जाएगी। दैट मीन्स मेरे थ्रू कोई भी, मेरी नेगेटिविटी सामने वाले को नहीं जानी चाहिए, वो भी आप एक एफर्मेशन करोगे, राइट?
देन आपको ये करना है, हाँ, एक आपको ये करना है कि मैं अपनी पर्सनल एनर्जी यूज़ नहीं करूँगा इस अट्यूनमेंट या इस हीलिंग में। आई विल ओनली बी अ चैनल ऑफ प्योर रेकी एनर्जी टू फ्लो थ्रू मी। आई विल नॉट यूज़ माई पर्सनल एनर्जी। ठीक है, ये एक आप अफर्मेशन कर सकते हो। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप ईगो में हो, ईगो जैसे मैंने बात किया, ईगो में हो तो आप ईगो से हीलिंग कर रहे हो। आपको चाहिए सामने वाला ठीक हो जाए। और ये जनरली कब ज़्यादा रहता है, जब आपका फैमिली मेम्बर हो, क्योंकि उससे आपको अटैचमेंट रहता है कि भाई मेरा फैमिली मेम्बर ठीक जल्दी हो जाए। ठीक है, तो उस चक्कर में हम बहुत डीपली कनेक्ट हो जाते हैं उससे। और बेसिकली उसमें होता क्या है, हमने रेकी को हम फ्लो नहीं करने देते, हमारे खुद की एनर्जी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना है। देन आपको ये करना है कि मैं सामने वाले से, जो भी आप जिसको भी हीलिंग दे रहे हो या जिसको भी अट्यूनमेंट दे रहे हो, मैं कोई भी मेंटल इमोशनल कोई भी उससे कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश करूँगा। ठीक है, कोई भी, बिकॉज देन देर आर कॉर्ड्स दैट गेट कनेक्टेड। ठीक है, एनर्जी कॉर्ड्स जिससे आप हीलिंग दे रहे हो, तो हीलिंग कॉर्ड तो रहती है, बट आपके एनर्जी कॉर्ड्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यू डोंट वांट टू, आप नहीं चाहते हो कि आप एंटैंगल हो जाओ किसी मेंटल इमोशनल वे में सामने वाले के साथ। तो आप ये भी एक एफर्मेशन कर सकते हो कि मैं सिर्फ ये हीलिंग कर रहा हूँ, और मैं कोई भी मेंटल इमोशनल कोई कॉर्ड्स सेटअप नहीं करना चाहता हूँ सामने वाले से। और हीलिंग एंड होने के बाद तो अब मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, वो प्रोसेसेस आपको पता ही होंगे। कॉर्ड कटिंग वगैरह आपको एक इमेजिन करना है, आपके कॉर्ड्स कट हो चुके हैं सामने वाले के साथ। ठीक है, तो ये सारे एफर्मेशंस कुछ हैं। बट फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, एफर्मेशंस तक तो ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए है। लेकिन हमारा जॉब, जब हम रेकी में आगे बढ़ते ना, हमारा एक्चुअली आवर जॉब इज़ टू ग्रो स्पिरिचुअली। रेकी इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ। तो आपको क्या करना है कि अपना जो भी साधना है, रेकी आप सेल्फ हीलिंग भी करिए, उसके अलावा भी आप गैशो मेडिटेशन करते हो या कोई भी मेडिटेशन करते हो, वो आपको अपना मेडिटेशन, अपना हीलिंग करना है। बिकॉज़ क्या होगा, जितना आप अपना हीलिंग करोगे ना, उतना आपकी ईगो टूटती जाएगी, आपकी मेंटल टेंडेंसीज़ खत्म हो जाएगी, उतना इन अफ़र्मेशंस का यूटिलिटी खत्म खत्म हो जाएगा। अगर मैं हर समय प्रेज़ेंट मोमेंट में रहता हूँ, ठीक है, मैं माइंडफुल रहता हूँ, तो मेरी मेरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी एनीवेज़ इतनी हाई रहेगी कि आई विल बी अ चैनल, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी नेगेटिविटी, आई विल नॉट सेंड नेगेटिविटी। बट उसके लिए, उस लेवल पे आने के लिए सालों लगते हैं। इसलिए डॉक्टर उसुई के टाइम पे सालों-साल लगते थे एक पर्सन को लेवल 1 से लेवल 2 में शिफ्ट करने के लिए। ठीक है? सालों-साल, बिकॉज़ उसको उतना एफर्ट। लेकिन आज फिर से चेंज हो गई सिचुएशन, आज तो इंस्टेंट ज़माना है। ठीक है? लोग तो लेवल 1, लेवल 2 एक साथ भी कर देते हैं। तो इसलिए पहले मेरा यही सजेशन होगा, ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग करने का, अपना अवेयरनेस लेवल ग्रो करने का, तब आप उसके बाद दूसरे की हीलिंग करो। और अगर करते हो तो ये सारे आप प्रोटेक्शंस और ऐसे सारे एफर्मेशंस यूज़ करो, ताकि आपका भी नुकसान नहीं हो, सामने वाले का भी नुकसान नहीं हो। सामने वाला तो क्या सोचेगा, वो तो, उसको ये सब इतना नहीं पता है। तो लेकिन आपकी नेगेटिविटी से सामने वाला इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है? वो आपको नहीं चाहिए। तो आप माइंडफुलनेस जितना हो सके, अच्छा एक और चीज़ है कि एफर्मेशंस यूज़ करो, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंडफुल रहना। जब आप हीलिंग कर रहे हो, अट्यूनमेंट दे रहे हो, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल रहो। माइंडफुल मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहो। इमेजिन करो कि आपके थ्रू रेकी एनर्जी चैनल हो रही है। माइंडफुल जितना रहोगे, उतना आपका चांसेस कम होगा। पर उसके लिए, माइंडफुल रहने के लिए अपना इनर हीलिंग, अपना इनर वर्क करना है। तो रेकी को आप एक स्पिरिचुअल पाथ मान के चलो, और हीलिंग इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको कोई भी कमेंट्स, क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।